जय मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया गया था। हम पहुंच चुके हैं आपका चैप्टर नंबर 11। ये हम एंटी फंगल को डिटेल में देख चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। इसमें हम आज देखने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें आपके जितने भी कंपाउंड है जैसे नॉरफ्लॉक्स है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन और यानी मोक्सीफ्लॉक्सासिन को हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। इन सबको हम शॉर्ट में देखेंगे, मगर ये जो दिया गया स्टार कंपाउंड इसे हम पूरा केमिकल स्ट्रक्चर और इसका आईयूपीएसी नाम हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। ठीक, तो आप पहले समझ लेते हैं यूरिनरी ट्रैक होता क्या, तब हम समझेंगे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट होता क्या। नीचे आपका एक प्यारा सा हमने डायग्राम बनाया किसका, यूरिनरी ट्रैक का। ये आपका क्या हो, यूरिनरी ट्रैक है। मतलब यहाँ पर देखिए ब्लड इस रास्ते आता है, ठीक है, मान लेते हैं वेस्टेज ब्लड, और इस रास्ते क्या होता है, प्योर ब्लड बाहर से अंदर चला जाता। आने वाले को अफरेंट, जाने वाले को इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। ठीक, उतना तो हमें ये चेपिन देखना। सिंपल सा देखो क्या करते हैं, इसके रास्ते हमारा क्या हो जाता है, ब्लड यहाँ पर आता है और इधर भी चला जाता है। ठीक है, ये आ गया। तो ये किडनी क्या कर देती है, हमारे पास दो किडनी होती है जो बीन शेप की होती है, जो क्या कर देती है, ब्लड को फिल्टर करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड आया, किडनी उसे फिल्टर की, जो भी यूरिन है, यूरिन को क्या कर देते हैं, यूरेटर यानी यूरेटर की मदद से, यानी यूरेटर की मदद से कहाँ भेज दी जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में। इसे हम पेशाब की थैली बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पेशाब की थैली बोलते हैं। पेशाब की थैली में आपका क्या हो गया, जो भी आपका यूरिन किडनी के द्वारा बनाया गया था वहाँ पर ये आके चला आया। ठीक है, आया चला आया यूरिनरी ब्लैडर में, स्टोरेज किया गया कुछ समय के लिए। जब हमें इच्छा होती तो हम यूरेथ्रा के द्वारा क्या कर देते हैं, यूरेथ्रा तुम्हारा क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जो बाहर की तरफ खुलती है। ये हमारे स्पर्म को मतलब एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यूरिन को बाहर ले जाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, तो बाहर ले जाने में मदद करती है। यही सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या कर देती है, किडनी यानी ब्लड को क्या कर देती है, फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद यूरेटर को जाता है। यूरेटर क्या कर देता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज करता है। आपको यूरिन को जब हमें जरूरत होती है यूरेथ्रा के द्वारा क्या कर दे जाते हैं, आउटसाइड द बॉडी, मतलब आउटसाइड कर देते हैं किसे, यूरिन को। ठीक है, आउटसाइड है। ठीक, आउटसाइड कर देते हैं हमने यूरिन के अपने बॉडी से। ठीक है, इतना हम टोटल इसमें करते हैं। ठीक, इसमें इतना टोटल करते हैं। अब देखिए यही चीजें होती हैं आपका सेम टू सेम। अब मान लेते हैं इनमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ट्रैक मतलब एक रास्ता बना रहा है ना, इसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक बोलते हैं। अब इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब जो ऐसी मेडिसिन है जो इनके जो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करती है, मतलब इसे सही करने में मदद करती है, उसी को क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, एंटी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। अब आपका ये यदि समझ गए तो आप प्यार से आप देखिए यहाँ से जो लिखा गया है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, नाम से ही लिखा मतलब क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है उसे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। अब यहाँ से लिखा क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ठीक है, लिखा है ए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जिसे हम शॉर्ट में UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक। मतलब ये जो है जो क्या कर देते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारे जो आपका यूरिनरी ट्रैक है उसमें कहीं भी इन्फेक्शन काजेज करेंगे। जैसे मान लेते हैं किडनी में कर दिए, यहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, यूरिनरी ब्लड में इन्फेक्शन कर दिए, आपका यहाँ पर यूरेथ्रा में कर दिए, तो आपका क्या माना जाएगा, वही चीज जो होती है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। ठीक, अब देखिए इतना समझे इन्फेक्शन क्या होता है, लिखा क्या है, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर द यानी अमंग मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इन ह्यूमन में। ठीक, इन UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ड्रग्स बी यूज फॉर किलिंग और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन यूरिनरी ट्रैक। मतलब सिंपल सा क्या कर देते, इस लाइन का मतलब समझते हैं, एक ऐसा ड्रग्स या ऐसा मेडिसिन या ऐसा सबस्टेंस जो किल करे या इनहिबिट करे, जो क्या कर रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कर रहे हैं, उन्हीं को क्या कर दे, वो इनहिबिट कर दे या कोई मार दे या कोई किल कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक को
इन्फेक्शन कर रहा उसके अगेंस्ट जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्टेंट बोलते हैं, ठीक, एजेंट बोलते हैं। तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से हम आते हैं किस पे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपका यहाँ से दे रखा, यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना प्यारा सा आपका क्लासिफिकेशन है। ट्रिक की बात की जाए तो आपके ट्रिक ये ठीक, ये आपके ट्रिक सामने, इसका ट्रिक का मतलब क्या होता है, क्यूनी, यानी देखो क्यूनीमियू, क्यूनीमियू, क्यू से क्या हो जाएगा, क्यूनोन, यानी क्या होता है, क्यूनोलोन हो जाएगा। यानी ई से मतलब क्या होगा, न्यूट्रोफ्यूरियन डाई यानी डेरिवेटिव, ना ये देखो नाइट्रोफ्यूरॉन, नाइट्रोफ्यूरॉन डेरिवेटिव हो जाएगा। यम ई से मतलब क्या होगा, मेथेन एमीन हो जाएगा, मेथेन एमीन हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा, यू यानी यूरिनरी एनाल्जेसिक हो जाएगा। इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जितना आपके सिलेबस में, ये पूरा सिलेबस कवर होने के बाद जितना आपका सिलेबस में यानी क्लासिफिकेशन, उसे ट्रिक के जरिए हम शॉर्ट ट्रिक में मतलब 60 वीडियो में आपको समझाएंगे। वहां से आप वीडियो आप इजीली देख सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट रहेगा और ट्रिक रहेगा, आप 1 ही मिनट के अंदर उसे क्या कर लेंगे, पूरा समझ जाएंगे, ठीक। मगर इसे पूरा डिटेल में हमें देखना पड़ेगा, ठीक। तो क्या हो देखा, देखो कर दिया, इसको क्लासिफाई किया गया क्यूनोन, देखो कर दिया, ये जो क्यू यहाँ से लिया गया है क्यूनोलोन डेरिवेटिव, जिसे हम नॉरफ्लॉक्स या सिप्रोफ्लॉक्सासिन बोलते हैं, नॉरफ्लॉक्सिन बोलते हैं यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका एग्जाम्पल, ये जो दिया गया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है, इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या हो, नाइट्रोफ्यूरान डेरिवेटिव, जिसे में नाइट्रो यानी नाइट्रो बोलते, नाइट्रोफ्यूर यानी फेरेटुइन बोलते हैं, क्या, नाइट्रोफ्यूरानेटोइन बोलते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। मेथामीन यानी मेथान एमीन का क्या होता है, हेक्सा एमीन होता है, हेक्सा एमीन का हम क्या बोलते हैं, मेथा एमीन बोलते हैं, जो आपके सामने ये है। यूरिनरी एनाल्जेसिक क्या होता है, यूरिनरी एनाल्जेसिक देखा जाए तो फिनाइल एजा पिरिडीन होता है, फिनाइल एजा पिरिडीन यहाँ से होता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल यहाँ से प्यारा सा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब इनके ड्रग्स पे चलते हैं, जो आपका है मेडिसिन। इसमें पहला केमिकल आपका क्या है, यानी क्या होता है, नॉरफ्लॉक्सिन है। नॉरफ्लॉक्सिन पे आते हैं, इसे हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। ये आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो शॉर्ट नोट में देखो क्या लिखा गया, हमने सबसे पहले स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं, क्या, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। ये तो आप सब में लिख सकते हैं, एक बार आपको बता देते हैं, आप सब में अप्लाई करते चले जाइएगा। स्टोर एट रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, यानी देखो कर दिया, क्लोज इन, देखो कर दिया, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, आपका यानी कंटेनर जो होना चाहिए एकदम वेल क्लोज होना चाहिए, और यानी लाइट और सनलाइट और मॉइस्चर से दूर रखना, क्योंकि उससे रिएक्ट करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। रूम टेम्परेचर पर इसे रखना है, ना कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहे ना तो कम, रूम टेम्परेचर पर इसे रखना है। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सस्पेंशन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखी जाए तो क्या होता है, ब्रांड नेम देखा जाए तो नॉरफ्लॉक्स होता है, नॉरफ्लॉक्स होता है, नॉरमैक्स होता है, यानी क्या होता है, नीगा फ्लॉक्स होता है, ईटीसी के नाम से, बहुत सारे नामों से आता है। आप नेट पे सर्च करिएगा, जो आपको इजी लगेगा ब्रांड नेम, उसे भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। उड़ जा रहा है सर, ठीक है। देखिए ट्रीट, यानी देखो ट्रीट द वेराइटी ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन यूआईटी, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत सारे जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनके लिए हम नॉरफ्लॉक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये था इसके बारे में। मार्केट में देखा जाए तो नॉरफ्लॉक्स टीजेट वगैरह के नाम से आता है, जो इन्फेक्शन को सही करता है, ठीक है। अब आते हैं किस पे हम बेटा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे आते हैं, किस पे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे आते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखा जाए तो स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन आपको सेम ही हूबहू लिखना पड़ेगा, इसे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। फार्मूलेशन देखा जाए तो मार्केट में किस रूप में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सस्पेंशन के फॉर्म में या सोल्यूशन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होगा, सिप्रो के नाम से आता है, सिप्रो एक्सआर के नाम से आता है, मतलब बहुत सारा चीज़ों के नाम से आता है, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। यूजेस देखा जाए तो क्या होता है, ट्रीट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और क्या होता है, इन्फेक्शन आप देखोगा, ट्रीट द इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। यूरिनरी तथा इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन आल्सो ट्रीट, मतलब यूरिनरी ट्रैक होता है या इंटेस्टाइनल आपका इन्फेक्शन होता है, आपके माने तो बोलते हैं ना आंत में सूजन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। तो ये था आपका प्यारा सा, यहाँ से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यहाँ से आप प्यारा सा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्या है, ओफ्लॉक्सासिन।
ओफ्लॉक्सासिन आपका ये क्या है, एक कंपाउंड ये भी है। मतलब इसको हम डिटेल में देखने वाले क्योंकि ये आपका ये स्टार कंपाउंड है। ये आपका प्यारा सा स्ट्रक्चर है, क्या प्यारा सा स्ट्रक्चर है, और यहाँ से उसका प्यारा सा IUPAC नाम है। कहेंगे इतना बड़ा सर, हाँ इससे बड़ा तो MBBS वगैरह करने जाएंगे तो इससे बड़ा बड़ा भी तुम्हारा क्या होता है। और उसकी मोड ऑफ यानी मैकेनिज्म, मतलब हमारे शरीर में कैसे ये वर्क करती है उसका भी तुम्हें एक मैकेनिज्म एकदम अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब MBBS थर्ड ईयर में जाएंगे तो इसे आपको डिटेल में ये सब सारा चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। जितना आप पढ़ रहे हैं तो ये सबको आपको एकदम इजी फॉर्म में वहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो लिखा क्या है, देखिए स्ट्रक्चर बना दिए, इसके नेम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने नंबरिंग कर दी। और यहाँ से देखो 6 पे ये जुड़ा हुआ तो 1 2 3 4 पे ये जुड़ा हुआ। अब हम अपना काम करते हैं एकदम से इजी फॉर्म में। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 पे फ्लोरो, तो 7 पे फ्लोरो लिख दिया गया। यानी 2 पे मिथाइल, किस पे, 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, कि 2 पे मिथाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ तो ऐसे करके यहाँ कर दीजिए आप, 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ। 6 पे आते हैं, देखिए 6 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ ना तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। 6 पे ये ग्रुप जुड़ा, चौथे पे क्या जुड़ा है, एक ग्रुप जुड़ा है तो इसे मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, पिपरीन, यानी देखो पिपराजीन बोलते हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पिपराजीन बोलते हैं। 1 पे आइल तो हमने क्या कर दिया, 1 आइल पे लगा दिया। ठीक, इतना सही हो गया। अब आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे देखा जाए तो क्या होगा, 10 नंबर पे एक ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ, 10 नंबर पे एक ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ तो हमने लिख दिया। अब 4 नंबर पे भी एक ऑक्सो ग्रुप जुड़ा है तो देखो 4 नंबर पे भी ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हुआ। दूसरा 1 कामा एजाट्री साइक्लो, एजाट्री साइक्लो मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, यानी क्या, एजाट्री साइक्लो बोलते हैं, एजाट्री साइक्लो बोलते हैं। 7 कामा 3 कामा 5, 7 कामा 3 कामा 5 यानी 7 पे आते हैं। 7 कहाँ दे रखा, 7 कामा 3 कामा 3 कामा 5 पे देखा जाए ट्राई यानी ट्राइडेका, ट्राइडेका प्रेजेंट है, ट्राइडेका यानी 5 कामा 6 कामा 8 कामा 11 टेट्राइन प्रेजेंट है। क्या है, टेट्राइन प्रेजेंट है। ठीक है, टेट्राइन प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड की बात हो रही है। और यानी 1 तुम्हारा यानी 11th पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 11 पे ये तुम्हारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ये था उसका प्यारा सा आपका IUPAC नाम, क्या प्यारा सा आपका IUPAC नाम प्रेजेंट है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं तो आपका यहाँ से आप देख सकते हैं, जो सेम होता है आप छाप सकते हो वहाँ से। फार्मूलेशन देखा जाए तो क्या होगा, टैबलेट है, टैबलेट अल्बोलेबल है, आई ड्राफ अल्बोलेबल है, एंटमेंट ड्राफ अल्बोलेबल है, और सस्पेंशन के भी नाम से मार्केट में अल्बोलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, ब्रांड नेम देखा जाए तो ओफ्लॉक्स होता है, ओफ्लॉक्स होता है, और क्या होता है, ओफ्लोमैक होता है, ओफ्लो नाम से आता है, जीनोसिन के नाम से आता है, और फ्लोसिन के नाम से भी मार्केट में अल्बोलेबल है। ट्रीटमेंट देखा जाए तो क्या होगा, निमोनिया ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है, सीवियर इन्फेक्शन करने के लिए, प्लेग हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को सही करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ओफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे, ये इतना था। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट बना देते हैं, ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं नीचे ओफ्लॉक्सासिन की ये पूरा डिटेल है। ठीक है, तो चलिए हम नीचे चलते हैं। आपका क्या मिक्स यानी मॉक्स, ये आपका क्या होगा, लास्ट कंपाउंड आपका क्या है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन क्या दे रखा है, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे आते हैं, जो सेम होता है सब में। ठीक, फार्मूलेशन बाद में सोल्यूशन के फॉर्म में मोस्टली अवेलेबल होता है, कुछ टैबलेट के फॉर्म में भी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आता है, मगर मोस्टली देखा जाए सोल्यूशन के फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, मोक्जी यानी मोक्सेजा, मोक्सेजा के नाम से प्रेजेंट है, और वीगा मोक्स के नाम से भी फेमस है, यानी क्या होता है, वीगा मोक्स के नाम से भी ये फेमस है। ठीक, यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट किसका, साइनस ट्रीटमेंट और लंग इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है या बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज आपको क्या होता है, साइनस में हुआ, लंग्स में भी यूज किए जाते हैं, क्रोनिक तथा बैक्टीरियल ग्रोथ में किए जाते हैं, और लास्ट में UTI इन्फेक्शन में भी किया जाता है, यानी UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर देते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। ये देखा जाए तो टोटल हमने क्या किया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को एकदम से डिटेल में हमने यहाँ से देख लिया। ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।